पिछले टॉपिक में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा। ट्रांसक्रिप्शन ने मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करवाया जो कि अब साइटोप्लाज्म में जाएगा फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस। लेकिन ये मैसेंजर आरएनए तो कोड्स पे, अब आपके ये कोड्स किस तरह से क्रैक होंगे और हर कोड अमीनो एसिड को कैसे क्रिएट करेगा, इसको हम लोग स्टडी करेंगे इन द टॉपिक जेनेटिक कोड में। तो सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने मैसेंजर आरएनए और डीएनए के टेम्पलेट्स को स्टडी किया तो दे फाइंड आउट दैट बोथ ऑफ देम आर क्रिएटेड बाय द कोड्स। अब ये कोड्स जो थे ये 4 न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्ट थे, विच आर द A, T, G, C in case of DNA and A, U, G, C in the case of messenger RNA। अब ये 4 कोड्स 64 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड या ये कोड्स जो है वो 20 अमीनो एसिड कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये चीज़ साइंटिस्ट के लिए डिफिकल्ट थी। सो दे केम अप विद द डिफरेंट आइडियाज़। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि बेसिकली आपके 2 कोड जो यानी कि आपके 2 न्यूक्लियोटाइड आर ट्रांसलेटेड टू क्रिएट 1 अमीनो एसिड। लेकिन देन अगर हम ये करें तो 4 के ऊपर अगर हम 2 करें तो इट मीन्स कि टोटल 16 अमीनो एसिड जो है वो आपके डिकोड होंगे, विच इज़ नॉट राइट। सो दैट्स वाई दे क्रिएटेड दैट 4 into 3 which means that 3 amino acid out of the 4 nucleotides are coding the amino acid। यानी कि 3 कोड्स आपके न्यूक्लियोटाइड के एक अमीनो एसिड को कोड करें और इसी को हम लोग जेनेटिक कोड्स कहते हैं। ये जेनेटिक कोड्स जो हैं ये आपके ट्रिपलेट्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और आपके मैसेंजर आरएनए के ऊपर रन कर रहे होते हैं। एंड देन आपकी इसके ईज के लिए हम लोग जो हैं 64 कोड्स को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। 64 कोडॉन्स मीन्स एज आई टोल्ड यू कि आपके 4 के ऊपर 3 आएगा, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आपके पास 64 कोडॉन्स बनते हैं। अब ये कोडॉन्स जो हैं ये आपके 20 अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे होते हैं। एंड देन हम लोग उनको जो है 64 कोडॉन्स को इनटू 20 अमीनो एसिड ट्रांसलेट करते हैं और उसके लिए हम लोग एक चार्ट क्रिएट करते हैं विच इज़ प्रेजेंट इन दिस डायग्राम। और ये जो चार्ट होता है ये आपके अमीनो एसिड्स को कोड कर रहा होता है और इसको हम लोगों ने जो होता है वो याद कर लेना होता है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक यूनिवर्सल लॉज थे फॉर स्टडिंग द कोड। पहला लॉ जो था उसको हम लोग कोड डिजेनरेसी कहते हैं। कोड डिजेनरेसी मीन्स कि आपका एक कोड मोर देन 1 अमीनो एसिड को जो है वो कोड कर रहा होगा। इट मीन्स कि आपका एक अमीनो एसिड मोर देन 1 टाइप ऑफ कोड्स जो है वो डिजेनरेट करे होंगे या वो ट्रांसलेट करे होंगे, सिवाय आपके ट्रिप्टोफैन के विच इज़ ट्रांसलेटेड बाय सिंगल और आपके मिथ्योनिन के जो कि सिंगल है। मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन के अलावा आपके सारे अमीनो एसिड जो हैं वो एक से ज़्यादा कोड जो होते हैं वो ट्रांसलेट कर रहे होते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग कोड डिजेनरेसी कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने याद रखना है कि जेनेटिक कोड जो है यूनिवर्सल है। इट मीन्स कि प्रोकैरियोट बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक के अंदर AUG जो है वो हमेशा मिथ्योनिन जो है वो ट्रांसलेट करेगा। दैट्स वाई आपने याद होगा कि हम लोग एक बैक्टीरिया की जीन ह्यूमन में इंसर्ट करते हैं या ह्यूमन्स की जीन्स बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं, तो ये इंसर्शन का प्रोसेस या बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस इतना सक्सेसफुल इसीलिए हुआ है क्योंकि जो हमारे जेनेटिक कोड्स है वो यूनिवर्सल है। बैक्टीरिया के अंदर भी आपका AUG जो है वो मिथ्योनिन डिकोड करेगा, ट्रांसलेट करेगा और ह्यूमन्स के अंदर भी AUG जो है वो मिथ्योनिन ट्रांसलेट करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आई कि जब हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के DNA को स्टडी किया तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA के अंदर मिथ्योनिन जो था वो आपका स्टॉप कोडॉन जो था वो ट्रांसलेट करा था। तो साइंटिस्ट कहते हैं ऑल द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल बट देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द माइटोकॉन्ड्रियल DNA। माइटोकॉन्ड्रियल DNA के अंदर यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है। फिर तीसरा लॉ ये है कि आपके कोड्स के अंदर जो है वो पंक्चुएशन नहीं होती, यानी अगर यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा हुआ है तो इट मीन्स के AUU, उसके बाद कोई कॉमा या कोई आप स्पेस नहीं छोड़ेंगे अगले कोड के लिए। ये सारे जो हैं ये इसी तरह लिखे जाएंगे विदाउट एनी पंक्चुएशन, विदाउट एनी स्पेस, और ये जो होता है ये 3-3 के सेट में जो है ये प्रोटीन्स को कोड कर देंगे। फिर उसके बाद जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ACU एंड GCU ये मेरे पास 3 कोड्स हैं। इट मीन्स कि AUAA को मैं इस तरह नहीं रीड कर सकती कि AAA
یا پھر ACU اس طرح ایڈ نہیں ہوگا. جو ایک کے لیے کوڈ ہے وہ اس پہ آ کے اینڈ ہوگا, اگلا کوڈ جو ہے وہ دوسرے الفابیٹ سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا. ایک الفابیٹ ملٹیپل کوڈز کو کریٹ نہیں کرے گا. So that's why we say that genetic code is non-overlapping. اس کے ساتھ ہی ہمارے سارے genetic codons کو ہم لوگوں نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا. In the next topic ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ genetic codons کیسے ٹرانسلیشن کا پروسیس پرفارم کرتے ہیں.